हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट डेटा टाइप क्या होता है और सेट डेटा टाइप में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, बाकी डेटा टाइप से ये कैसे अलग है। ठीक है, तो आ जाते हैं टर्मिनल पे। यहाँ पे सेट डेटा टाइप जो है, इसकी जो इसका जो सिंटैक्स है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, टपल जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन सेट के एलिमेंट जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है उसको अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो सेट डेटा टाइप की तरह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट के लिए इसको नाम दे देते हैं S1। ठीक है, सेट से रिलेटेड है इसलिए S1 दे दिया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया टाइप S1। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। इसका डेटा टाइप देखिए, चेक करते हैं। इसका डेटा टाइप बता रहा है सेट, और इसके नीचे इसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेट डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। इस तरह से सेट डेटा टाइप का सिंटैक्स लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सेट होता है, सेट बाकी डेटा टाइप से अलग कैसे है। ठीक है, बाकी डेटा टाइप से ये सेट अलग कैसे है वो देखते हैं। कि जो सेट है वो सेट का पहला डिफरेंस यही है कि यहाँ पे करली ब्रैकेट लगता है, बाकी में क्या है स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। दूसरा ये जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे कोई भी इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सेट का जो लिस्ट था, टपल था, उन दोनों में इंडेक्स फिक्स होते थे। हम किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स का यूज करके एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन सेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसको रन करते हैं। अभी यहाँ पे टाइप नहीं प्रिंट करते हैं, बाकी प्रिंट करते हैं। इसको रन किया हमने। अब यहाँ पे देखिए 33 पहले आ रहा है, इसके बाद 100 आ रहा है, इसके बाद हेलो 11 22। ठीक है, अब इसको रन कर, इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिख के आ रहा था, 33 पहले लिख के आ रहा था, है ना। सब इंडेक्स इधर उधर होते हैं, यहाँ पे इंडेक्स कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे अब की बार देखिए 33 100 11। अब की बार हेलो यहाँ पे आया, पिछली बार हेलो कहाँ पे था, हेलो थर्ड नंबर पे था, अब की बार यहाँ पे सेकंड लास्ट पे आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, फिर से रन करते हैं इसको। अब की बार हेलो फिर से थर्ड पे आ गया, यहाँ पे 33 पहले आया, पाइथन अब की सबसे लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, पाइथन अब की सबसे लास्ट में पहुंच गया। फिर से इसको रन करते हैं। अब की बार देखिए हेलो सबसे लास्ट में पहुंच गया, पाइथन इधर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेट के इंडेक्स कोई भी फिक्स नहीं होता है। जितनी बार रन करेंगे हर बार कुछ ना कुछ इधर उधर चेंजेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई और लिख दिया, 33 को हमने स्ट्रिंग बना दिया। इसको रन किया। अब यहाँ पे देखिए पाइथन सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं। यहाँ पे हेलो सबसे पहले आ गया, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे अब की बार 100 पहले आ गया। ठीक है, तो सब इंडेक्स इसके चेंज होते रहते हैं, इसका इंडेक्स फिक्स नहीं होता है, इसीलिए हम इसके इंडेक्स पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी डेटा टाइप से। और सेट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जो सेट होता है उसके इंडेक्स फिक्स नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेट में एक और डिफरेंस होता है बाकी डेटा टाइप से, जो इससे अलग बनाता है। वो डिफरेंस ये है कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने 11 लिख दिया, 22। अब देखिए इस सेट में टोटल 11 कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2 बार 11 यहाँ पे है, एक बार 11 यहाँ पे है। ठीक है, 3 बार 11 है, 22 यहाँ पे एक है, लास्ट में 2 है। 22 को और 22 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया एक और 22। तो यहाँ पे टोटल 4 22 है और 3 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं। जब इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही 22 प्रिंट होके आ रहा है और एक ही 11 प्रिंट होके आ रहा है। तो दूसरा यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस क्या है सेट में, कि ये डेटा टाइप से बाकी डेटा टाइप से अलग इसलिए है क्योंकि ये जो डेटा टाइप है ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। डुप्लीकेट एलिमेंट जितने भी होंगे उन सभी को केवल एक ही बार प्रिंट करेगा, दोबारा नहीं प्रिंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सेट डेटा टाइप है वो भी एक फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है लिस्ट की तरह। इसमें हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सेट डेटा टाइप में एलिमेंट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सेट में एलिमेंट को ऐड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल मेथड दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है S1 हमारा सेट का नाम है, इस वेरिएबल में सेट स्टोर है। इसके बाद लिखना है ऐड लिखने के बाद यहाँ पे ऐड जो फंक्शन है सेट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए बनाया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सेट है उस सेट में जिस टाइप का एलिमेंट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया 500,
तो 500 हमें सेट में ऐड करना है। अब इसको हम रन करते हैं। सेट का इंडेक्स जैसा कि हमें पता है कि फिक्स नहीं होता है, तो ये 500 पता नहीं कहाँ पे ऐड होगा, किस ऐड होगा ये कंफर्म है, लेकिन किस इंडेक्स पे ऐड होगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे अब की देखिए यहाँ पे थर्ड लास्ट इंडेक्स पे ऐड हुआ है। ठीक है, फिर से रन करते हैं, अब की बार देखते हैं 500 कहाँ पे ऐड होगा, फिर से अब की बार वहीं पे ऐड हुआ है। ठीक है, फिर से हमने रन किया, फिर से आपकी थर्ड लास्ट पे ही ऐड हुआ है। फिर से रन किया, अब की बार देखिए स्टार्टिंग में फोर्थ इंडेक्स पे ये ऐड हो गया है। ठीक है, फिर से रन करते हैं हम, अब की बार फिर से फोर्थ इंडेक्स पे रन हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे ऐड होगा पता नहीं चलेगा। अब की बार सेकंड लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया ये, है ना। तो इंडेक्स इसके चेंज होते रहता है, जब हम लोग रन करते हैं तो ये इंडेक्स हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए इस वजह से ये पता किस इंडेक्स पे ऐड करेगा ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कोई नाम अगर ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोग्राम, लिख दिया यहाँ पे सेट डेटा टाइप। अब इसको रन किया, सेट डेटा टाइप एक वर्ड को ऐड किया, तो ये सेकंड लास्ट इंडेक्स पे ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है रन कर रहे हैं इसको फिर से। अब की बार यहाँ पे सेट डेटा टाइप कहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड हो गया। तो ये कौन सा एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो ये तो तरीका है सेट में एलिमेंट को ऐड करने का। ठीक है, अब यहाँ पे और तरीके हैं सेट में एलिमेंट को डिलीट करने के। जितने भी तरीके हैं वो सभी तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है पॉप। पॉप में क्या होता है कि ये पॉप जो है, पॉप फंक्शन हमेशा सबसे आखिरी इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, सबसे आखिरी इंडेक्स एलिमेंट को रिमूव कर देता है, तो सबसे आखिरी में क्या आएगा ये तो हमें कंफर्म है ही नहीं, क्योंकि इसका इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। तो अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे इसने किसको रिमूव किया हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इसने किसको हटा दिया। 11 20 to 100 इसने हटा दिया 100 को। देखिए इसमें 100 को हटा दिया है। ठीक है, 100 लास्ट में आया होगा इसलिए 100 को हटा दिया। फिर से रन करते हैं, अब की बार फिर से इसने 100 को ही हटा दिया। ठीक है, फिर से रन करते हैं, फिर से 100 को ही हटा दिया। ठीक है, ये 100 को ही हटा रहा है बार बार। 11 22 ठीक है, 100 बार बार 100 लास्ट में आ रहा होगा इसलिए हटा रहा है। अब की देखिए 100 को नहीं हटाया, अब की बार 100 नहीं हटा, अब की बार कौन सा हट गया 33 हट गया। अब की बार लास्ट में 33 आया होगा तो 33 हट गया। फिर से रन करते हैं इसको, अब की बार इसने किसको हटा दिया, फिर से 100 को हटा दिया। 100 फिर से लास्ट में गया होगा इसलिए 100 को हटा दिया। फिर से अब की बार इसने हेलो को हटा दिया। हेलो को इसने हटा दिया क्योंकि हेलो लास्ट में आया होगा इसलिए हेलो को हटा दिया। तो जो भी लास्ट में इसको मिलेगा उसको ये हटा देगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को ये रैंडमली हटा सकता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं कह पाएंगे कि किसको हटाएगा, ये किसी को भी कभी भी हटा सकता है, लेकिन हटाएगा केवल एक ही एलिमेंट को। ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट को डिलीट करेगा, बाकी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर दूसरा तरीका कौन सा है। दूसरा तरीका है यहाँ पे रिमूव। दूसरा तरीका है रिमूव। रिमूव का यूज करके हम यहाँ पे एलिमेंट को कोई भी रिमूव कर सकते हैं किसी भी नाम से। जैसे कि पाइथन हटाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन। पाइथन हमने लिखा, अब इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए पाइथन इसमें से गायब हो गया। अब जितनी बार भी रन करेंगे इसका इंडेक्स इधर उधर आएगा, लेकिन पाइथन नहीं मिलेगा इसमें। देखिए इसको हम रन कर रहे हैं बार बार, यहाँ पे देखिए हेलो इधर उधर हो रहा है, बाकी एलिमेंट्स इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन पाइथन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। पाइथन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पाइथन डिलीट हो गया है। ठीक है, अगर किसी इंटीजर एलिमेंट को हटाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 11, तो ये 11 को हटा देगा। अब की बार देखिए, अब की बार 11 गायब है इसमें से। तो ये तरीका है एलिमेंट के नाम से रिमूव करने का। अब नेक्स्ट अगला मेथड है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब ये होता है कि ये भी एलिमेंट को रिमूव करता है। देखिए इसने 11 को हटा दिया है। अब यहाँ पे अगर कोई जैसे लिखते हैं हेलो, हेलो को हटाना है तो यहाँ लिखना है हेलो। हेलो लिख दिया, अब इसको रिमूव किया तो यहाँ पे देखिए हेलो गायब हो गया इसमें से। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको, हेलो इसमें से गायब होगा। ठीक है, तो डिस्कार्ड और रिमूव ये दोनों ही फंक्शन बनाए गए हैं। दोनों ही फंक्शन एलिमेंट को डिलीट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिस्कार्ड और रिमूव में एक डिफरेंस होता है कि डिस्कार्ड फंक्शन बहुत ही फ्लेक्सिबल फंक्शन होता है। मतलब कि अगर आपने ऐसा कोई एलिमेंट दे दिया जो आपके सेट में है ही नहीं, ठीक है, तब भी ये एरर नहीं देगा। जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे एक नाम दे दिया, हमने यहाँ पे दे दिया सेट। तो क्या सेट नाम का कोई वर्ड इस सेट में डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है।
लेकिन ये डिस्कार्ड फंक्शन क्या करेगा, अगर इसको सेट मिला तो सेट को रिमूव करेगा, नहीं मिला तो पूरे सेट को वैसे प्रिंट कर देगा, आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर नहीं आया, पूरा सेट, सारे एलिमेंट सेट के प्रिंट होके आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें एरर नहीं मिलेगी। और वही अगर यहाँ पे रिमूव होता, ठीक है, तो रिमूव क्या करता है, रिमूव को अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो एरर दे देगा, वो बताएगा कि सेट में ये सेट नाम का वर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब इस नाम का वर्ड नहीं है तो वो रिमूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने की एरर दे दिया, की एरर क्या दे दिया कि इसने रिमूव नहीं कर पाया इसको, तो यहाँ पे ये एरर दे गया। तो यही डिफरेंस है सेट में और डिस्कार्ड में, कि डिस्कार्ड हमें एरर नहीं देता है, सेट हमें और रिमूव फंक्शन हमें एरर देता है अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो। ये था सेट डेटा टाइप। ओके, थैंक यू।